Draw a circle and cut it into two segments. Construct two inscribed angle. Construct two inscribed angles in each of the segment and measure them. तो बेटा ये मैंने आपको जैसा कि मालूम है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट इज ऑलवेज इक्वल. एंगल इन द सेम सेगमेंट इज ऑलवेज इक्वल. ओके, चलिए बनाते हैं एक सर्कल. ये देखिए आपके पास एक सर्कल. ओके, इसका सर्कल है, इसका सेंटर है आपके पास O. सेंटर है आपके पास O. ओके, अभी आप ये देखिए, अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो डायामीटर इज द लाइन सेगमेंट. ये कॉर्ड जो होता है जो सेंटर से पास करता है वो सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है. सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है. राइट जी. चलिए ये मैं दोनों सर्कल्स को अलग-अलग कर लेता हूँ. ठीक है, इसका दूसरा पार्ट भी बना लेते हैं. चलिए मैं दूसरा पार्ट इधर बना लेता हूँ. इसको भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. चाहे आप इसको नीचे ड्रॉ कर लें, चाहे आप इसको नीचे ड्रॉ कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है. चलिए ऐसे कर लेते. ओके, एक सर्कल है, एक इसका अपर पार्ट और इसका लोअर पार्ट मैंने मेंशन कर दिया. राइट जी. ड्रॉ ए सर्कल एंड कट इनटू टू सेगमेंट. ये दो सेगमेंट में मैंने सर्कल को डिवाइड कर दिया. अब ये मैं इसको नाम दे देता हूँ A B. राइट, इस पर मैं कोई सा पॉइंट ले लेता हूँ, दो पॉइंट ले लेता हूँ C और इसको कह देता हूँ D पॉइंट. ठीक है, ये आपके पास है A B. ठीक है, ये जो डायमीटर था आपके पास. ठीक है, दो पार्ट में मैंने तकसीम किया है. कॉर्ड्स अलोंग दी कॉर्ड कट करते हैं. ठीक है, और मैंने डायमीटर के लॉन्ग, ये भी कॉर्ड है, इसके लॉन्ग कट करते हैं. इसको कह देता हूँ E, इसको कह देता हूँ F. ठीक है, समझ आ गई बेटा. अब ये देखिए क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि ये दो कार्ड जो आपने किए हैं कि इसमें एंगल इंस्क्राइब. एंगल इंस्क्राइब क्या होता है? जो कोई पॉइंट होता है सर्कल, सेमी सर्कल के ऊपर या आपके पास सेगमेंट ऑफ द सर्कल पर, इस पॉइंट को आपने कॉर्ड के पॉइंट से मिला देना है, कॉर्ड के पॉइंट से ज्वाइन कर देना है. ये बन. ओके, तो ये एंगल कोई बनेगा आपके पास. इसको मेजर करना है, इसको आपने मेजर करना है. मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि ये अल्फ़ा 1, ये क्या है? अल्फ़ा 1. इसी तरीके से ये जो पॉइंट D है इसको भी आपने कॉर्ड से मिला देना है, कॉर्ड के पॉइंट से मिला देना है. तो पॉइंट D को ज्वाइन कर दिया A के साथ और B के साथ आपने ज्वाइन कर दिया. कॉर्ड के पॉइंट्स को आपने पॉइंट D के साथ ज्वाइन कर. अब ये पॉइंट, ये है अल्फ़ा 2 एंगल.
आप जब इसको मेजर करोगे इस एंगल को और इस एंगल को, तो आप नोटिस करोगे कि ये एंगल हमेशा बराबर है, ये हमेशा एंगल आपके पास बराबर आएंगे। तो ये आ जाएगा जी, ये आपके पास एक आपके पास ये क्या है जी, सेगमेंट है। 2 सेगमेंट में हमने एक सर्कल को डिवाइड किया था, कट किया था। तो एंगल ACB ये आपने मेजर करना है, जितना डिग्री भी आए वो आपने मेजर करके इसको आपने लिखना है। मेजरमेंट एंगल लिखेंगे, फिर क्वालिटी का साइन, क्योंकि आपने मेजर करना है। फ़र्ज़ किया वो अल्फ़ा 1 आ गया, राइट। और आपने फिर करना है मेजरमेंट एंगल ADB, उसको भी आपने मेजर करना है। मैंने लिख दिया, फ़र्ज़ किया अल्फ़ा 2 आ गया। आप ये इन दोनों रिजल्ट्स को जब कंपेयर देखोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि ये दोनों एंगल हमेशा बराबर हैं। ये एंगल हमेशा आपके पास क्या आएंगे, फ्रॉम 1 and 2 मेजरमेंट एंगल ACB इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ADB। एंगल इन द सेम सेगमेंट इज ऑलवेज इक्वल। अगर आप यहाँ पर पॉइंट कोई और ले लो, H ले लो, ठीक है, H को A से मिला दें, H को B से मिला दें, तब भी जो एंगल बनेंगे आपके पास बराबर होंगे, ठीक है, इसी मेजर के होंगे। चलें अब हम दूसरे सर्कल में हम डाउनवर्ड देखते हैं कि क्या यहाँ भी वही रिज़ल्ट आपको मिलता है कि नहीं। फ़र्ज़ किया E आपके पास आया, आपने E और F कोई दो पॉइंट लिए, आपने इसको ज्वाइन कर दिया विद द कॉर्ड ऑफ द सर्कल के एंड पॉइंट्स। ये कॉर्ड ऑफ द सर्कल के A और B से आपने इसको ज्वाइन कर, ओके, ये आपने ज्वाइन कर दिया। E को आपने ज्वाइन कर दिया विद A एंड B। इसी तरीके से F को ज्वाइन कर दिया आपने A और B के साथ। ये मैंने B के साथ ज्वाइन कर दिया इधर, और इधर से मैंने A के साथ इसको ज्वाइन कर दिया। हम नोटिस करेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी हमेशा बराबर आएंगे। ये एंगल भी आपके पास, ये एक सेगमेंट है, ये आपके पास क्या है, ये एक सेगमेंट है। AEB इज़ अ सेगमेंट, इट इज़, ये हमने कट किया है अलोंग दी chord of the circle, along the chord of the circle, which may be diameter, which may be any chord of the circle। तो इसमें भी हम मेजर कर, हम इसको कह देता हूँ, मैं ये कह देता हूँ कि जी ये θ1 है, इसको मैं θ2 कह देता हूँ। तो मेजरमेंट एंगल AEB इज इक्वल टू θ1 इज इक्वल टू θ1, और मेजरमेंट एंगल AFB इज इक्वल टू θ2। इसको मैं कह देता हूँ 3 और इसको कह देता हूँ 4 नंबर रिजल्ट। अब हम ये देखेंगे 3 और 4 रिजल्ट को जब आप इसको मेजर करोगे तो आप देखोगे कि ये दोनों एंगल सेम है। कुछ 40 डिग्री 90 डिग्री का हो सकता है, 85 डिग्री, कुछ भी एंगल हो। ये वैसे ही सेमी सर्कल में ड्रॉ किए, ये हमेशा 90 डिग्री के आएंगे, ठीक है, ये वाले एंगल हमेशा 90 डिग्री आएंगे। तो ये मेजरमेंट एंगल AEB इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल AFB, ये आपके पास इक्वल आएंगे, ठीक है। तो एंगल, ये आपके क्या हमने नोटिस किया कि एंगल इंस्क्राइब इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। वी नोटिस therefore angles inscribed in the same segment are always equal, ठीक है बेटा। दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 10। तो बेटा इनको आप अच्छे तरीके से इन चीज़ों को आपने करना है। ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन ऑल हायर क्लासेस। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह दुआ करें कि जल्द से जल्द कॉलेज स्कूल ओपन हो जाएं और दोबारा से हमारी तालीमी सरगर्मियाँ तालीमी इदारों के अंदर शुरू हो सकें। ठीक है, अपना, अपने माँ बाप का, अपने साथियों का, अपने बहन भाइयों का, सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।